अबे बच्चों, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, नई नई शादी होंगी लोगों की, रोमांस होगा, कितना मजा आएगा। ये मेरे सपने। अरे ओ थम जाओ, बावली बातें तो करो मत, ऐसा तो कुछ भी ना होने का है। अगर ऐसे ना होने का तो फिर कैसे होगा भाई? अरे सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ तो उल्टा ही होता है सर्दियों में। उल्टा हो गए? क्या मतलब? तुम कर रहे हो शादी और रोमांस की बातें, हमें पहले खांसी होगी, फिर बुखार होगा और तो और जुकाम भी होगा। क्या रो रहा है? अरे हाँ ना सर, मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई। मेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ। तो मैं चुप कराओ, बेचारा रो रहा बीवी के गम में यार। अरे सर, बीवी के गम में न रो रहा, बीवी पे तो तुम खाक डालो। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मेरी गाड़ी कौन चलाएगा? बेटा तेरी गाड़ी तो कोई भी चला लेगा, पर मुझे बेहद दुख है अपनी बंदी के तेरी बीवी के भागने का। अरे मास्टर जी, बहुत कांड करे हैं अपनी जिंदगी में, एक ऐसा रास्ता बता दो स्वर्ग जाने का, बिल्कुल सीधा सा। स्वर्ग जाने का ऐसा सीधा रास्ता बता दूंगा बेटा, मौज ही आ जाएगी। तो बता दो ना बेटा, स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता, माँ के पैर दबाओ। सर वो तो हम रोज दबावे हैं, पर हम पापियों का मन न मानना फिर भी। बात पूरी सुन पहले। अबे माँ के पैर दबाओ बेटा, फिर चाहे वो तुम्हारी हो या तुम्हारे होने वाले बच्चों की। अच्छा 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 अच्छा। है? अबे हंसो। बेटा चैप्टर साइंस का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति आ रही है, ये रही तुम्हारे सामने कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा, खड़ा हो जा, टोपी पूरा कर। खड़ा होते ही जैक लगा ले कमर में गु। जवाब दे जल्दी। चांद ने कहा, हाँ चांद ने कुछ यूं कहा कि पहले तो मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, और दूसरी बात इतनी ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, और तीसरी बात इस सब नौटंकी में ना मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। अरे तूने तो पंक्ति के पापड़ से सेक दिए। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। बच्चों मेरी मैथ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, क्या बताऊं यार। बड़े बड़े सूरमा को पहाड़े सिखाए मैंने। तो वो 5 के बाद क्या आवे यार? मेरे कद्दू के सूरमा हो 6-7 आवे। ओ हाँ 6-7। और बेटा इसके बाद क्या आवे? इसके बाद आवे 8-9-10। 8-9-10। और बेटा इसके बाद? इसके बाद गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बाद। साले तुरुप चल रही है। हाँ अरे भाई, वो जैगुआर बुक करी थी। अरे जैगुआर शेर नहीं, गाड़ी यार। हाँ जल्दी भिजवाओ यार फटाफट। टोपे खड़ा। टोपे यूपीएससी के ड्राइंग के सब्जेक्ट का एक प्रश्न तेरे सामने आ रहा है कि लड़कियां अगर पराया धन हैं तो लड़के क्या होते हैं बेटा? लड़के क्या हो? लड़के तो चोर हो। चोर हो? बेटा इसमें तो ऐसा आंसर कहीं मैच ही ना खा रहा। क्यों? अरे हाँ सर, चोर हो, क्योंकि सास भी कभी। अरे सुनो सास बहू ना, जवाब सुनो। लड़कियां पराया धन है हमने मान लिया, लड़के चोर इसलिए हैं क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पे होती है सर। अबे तूने तो यूपीएससी वाले झुठला दिए टोपे। भूरे खड़ा हो जा बेटा। ये लो सर। भूरे बेटा एक बात बता, इस दुनिया के अंदर तेरा सबसे ज्यादा अपना कौन है? सर मेरा अपना? क्या तुम्हें देख के नहीं लगता ये मेरी औलाद है? ओए पीछे। भूरे बेटा एक बात बता, गजल और भाषण में क्या फर्क है? अरे सिंपल है सर, अपनी बीवी का हर शब्द है भाषण, और अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड का हर शब्द है गजल। बच्चों तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अगले हफ्ते हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। और उसी के साथ एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है बेटा कि अपने अपने साथ तुम एक इंसान को लेकर जा सकते हो। अरे बंदी तैयार नहीं होगी, अगले डेट पे चल रहे हम पिकनिक के बहाने। अरे बाबू सोना जानू, तैयार रहना, पिकनिक पे चल रहे हैं मास्टर जी के साथ। मेरी सेटिंग, तू भी तैयार हो जा, मास्टर जी के साथ पिकनिक पे चलना है। अरे सर एक बात तो बताओ, तुम किसके साथ जाओगे? अरे भैया हम किसे लेकर जाएंगे, हम तो अकेले इंसान हैं। अकेले?
मैं तुम्हारी जिंदगी में क्यों ना मास्टर जी बंदी बंदे। बेटा इसका जवाब मैं तुम्हें फेंक के मारूं, ये शायराना अंदाज में बयां करूं। इरशाद। बच्चों वो कहते हैं जिंदगी मेरी यूं सितम हो गई, खुशियां न जाने कहां दफन हो गई। वाह वाह। यूं तो बहुत लिखी खुदा ने हर बंदे के नसीब में बंदियां, मगर जब मेरी बारी आई तो कलम से स्याही खत्म हो गई। अबे लड़ो। अरे भैया ओए देखिए ओए मेरी बात सुन, तू गलत बोल रहा बहुत बहुत। मेरी बात सुन, मान मत मान, अभी मास्टर जी आने वाले हैं, खुद पूछ लियो तू। अरे मास्टर बेटा यहाँ। तो यहाँ बैठ रहा वहीं आऊं। अरे मास्टर जी तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ मैं। ना बिठा ले बिठा ले। सर मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं यहीं बैठूंगा रोज। अच्छा, और अभी इतनी भसड़ क्यों फैला रखी है तुमने? क्यों कह रहा 3 और 2 5 होते हैं। 3 और 2 5। अरे तो गलत तो कह रहा तू। नहीं तो गलत बता रहा हूँ। सही क्या है फिर बताइयो। बताइयो, चप्पल निकाल के मुंह पे मार हमारे। तेरी नौकरी कर रहे हैं हम। मेरा मतलब था बताइयो, यो पे अंक की बिंदी। अच्छा, अंक की बिंदी वाला यूं था। हाँ फिर ठीक है। अरे सर बहुत लंबा खींच दिया तुमने तो, ये 1 मिनट से भी ज्यादा जा रहा है, बता दो ना। बेटा टोपे 3 और 2 कतई 5 नहीं हो सकते। 3 और 2 को शास्त्रों के अनुसार 32 कहा गया है। सही बताया तुमने बिल्कुल, तभी बैठे हैं आज हम यहाँ, वरना आज किसी जज की कुर्सी पे बैठा होता, मैं ऑर्डर करता हुआ। अरे छोड़ सर, बता भी दो 5 कैसे होते हैं। कैसे हो मैं? 2.5 और 2.5 5 हो। सर वो तो समझ में आ गई, लेकिन हंसे ना तुम। अच्छा बच्चों आज पढ़ा नहीं रहे, आज बीमारियों का इलाज करेंगे। मात्र 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए, और अगर फर्क ना लगे ना तो 500 रुपए ले लियो मेरे से। मास्टर जी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी, मुझे किसी भी चीज का स्वाद पता नहीं लग रहा। बस इतनी सी दिक्कत। चले 22 नंबर की सीसी में से 2 बूंद डाल भूरे के मुंह में। अरे चले डाल दे। अबे ये तो पेट्रोल पिला दिया तुमने मास्टर जी। देख बेटा आ गया ना स्वाद। ला 300 रुपए निकाल। अरे बिना बात के 300 रुपए खा गए मेरे, ये लो। हाँ बेटा, किसी और की कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। मास्टर जी एक किल्लत हो रही है मेरे साथ बहुत बड़ी, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है दिन पे दिन, क्या करूँ मैं? बस इतनी सी दिक्कत। चले 22 नंबर की सीसी में से 3 बूंद इसके मुंह में डाल। अरे कैसा जिंदा पागल बना रहा है ये आदमी हमारा, उसमें तो पेट्रोल है 22 नंबर की सीसी में। बेटा बेटा आ गई ना याददाश्त वापस, निकाल 300 रुपए। मास्टर जी एक दिक्कत मुझे भी है, मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा। यार बहुए तेरी बीमारी बहुत टाइट है, इसका इलाज नहीं है। माफी चाहूंगा बेटा, ये ले 500 का नोट। अरे ये तो 100 का है मास्टर जी। अरे तुझे तो अभी दिख ना रहा। 100 और 300 और 400 रुपए निकाल बेटा। तुम्हारे यूं फट देनी इलाज कर दूं मैं। झोला टोपा जहाँ बैठा खड़ा हो जाओ वहीं पे ही। बेटा ज्यादा लंबे चौड़ा फॉर्म तो देख, आज मैं भरूंगा नहीं। कबीर का दोहा सुना दे और बात खत्म, बैठ जी। कबीर का दोहा? ओ मास्टर जी थोड़ा दिमाग थोड़ी केटिया पीछे क्या? कुड़ी कह रही सी वो मैंने प्यार कर दिए, मैं कह रहा सी वो मेरे लिए सब कुछ है। और ये है सर कबीर का दोहा। अरे ये कौन से कबीर जी का दोहा सुना दिया तूने? ऐसे तो कबीरदास जी ने कहीं भी ना कही। सर कबीरदास जी चलते होंगे तुम्हारे जमाने में, हमारे जमाने में तो कबीर सिंह चल रहा है। मास्टर जी एक बात बताओ मुझे, करवा चौथ तो निकल गया, मास्टर जी ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कोई व्रत रखा या नहीं रखा? अरे भैया क्या बताऊं, उसका व्रत और मेरा जी का जंजाल ही हो गया। कैसे जी का जंजाल बना लिया तुमने? अरे भैया क्या बताऊं, व्रत रख के मेरे से कहने लगी कि अगर आज मुझे iPhone 11 नहीं मिला तो खाना नहीं दूंगी, पीने भी नहीं दूंगी। लंबी उम्र का व्रत बेशक रख रही हूँ, पर तुम्हें जीने नहीं दूंगी। अरे मास्टर नहीं तो दबंग है, दबंग। अबे बेटा भूरे, जिंदगी में कुछ करके तो खा ले। खाली बैठा है, एक शायरी सुना ले। अरे ना सर, मेरा मन ना है शायरी सुनाने का। चल ठीक है, मत सुना। अर्ज किया है, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद होते हैं लड़कियों के पीछे और कहते हैं बेरोजगार बैठे हैं। वाह मजा बांध दिया भूरे। एक बात तो बता, थूक में नमक सही है? अरे मास्टर जी स्वाद अनुसार था।
खड़ा हो जा टोपे। दर्द गया ना अभी तेरे बाएं के कमर में? है रे? अरे सर दर्द वर्द ना है ये तो मैं जैक लगाऊं। बेटे टोपे तेरे से 1 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूँ और तुम सारे पेमेंट जब चाहे तब कर दियो। ये बता कि इस दुनिया में बेटी क्या चीज है? सर बेटी इस दुनिया का वो फूल है जो किस्मत वालों के बगीचे में खिलता है। वाह टोपे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में, मेरे साथ गाओ। फिर आ जा रे। शाबाश बेटा, बैठ जा बैठ जा। अरे सर ये तो अरुण का प्यार है। अरे बेटा अरुण का प्यार क्यों होता है? ये मेरी जिंदगी झंड का बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो इस म्यूजिक के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हो? तुम खुल के रखो हमारे सामने यहाँ। पहली बात मेरी ये सुन, रैप्टा मारूंगा इंसान जमीन पे हाथ मार के धूल उड़ाई। और बच्चों मैं तुम्हारी मास्टरनी से बहुत परेशान आ गया हूँ यार। मास्टर जी क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो? बेटा वो इतनी बड़ी हो गई है बूढ़ी लुगाई को आज तक टाइम देखना ना आया। समझे ना हम कुछ, क्या मतलब? अरे बेटा मेरा मतलब है डेली मुझे सुबह को उठा के कहती है देखो टाइम क्या हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। क्या अच्छा अच्छा? नाचोगे सारे? जबरदस्ती का लठारा हंसो। पहुए बेटा मुझे यूं बता कि तू इतना बदतमीज क्यों है? मैं और बदतमीज? सर बदतमीज तो मैं इसलिए हूँ, ये हमारी खानदानी परंपरा है। मतलब तेरा कहने का जुबी डूबी परंपरा? हाँ हाँ सर बिल्कुल यही। थैंक यू पर क्यों बेटा? वो इसलिए सर कि मेरे पापा एक फेरी वाले थे और मेरे दादाजी थे एक अध्यापक। तेरे दादा अध्यापक थे और मैं अध्यापक होने के नाते उन्हें ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ, परंतु तेरी माँ के बारे में तो बता। सर माँ के बारे में? सर वो तो एक औरत है। कंटेंट तो तुमने हंस के खत्म कर दिया। अबे यार खाना वाना तो खिलाया नहीं, बेइज्जती हो गई कल शादी में। भैया क्या हो गया, क्यों रोता रहे तू हर टाइम यार? बेटा भूरे आंसू पहुँचते ही बता दियो क्या बात हो गई। अरे सर कल ऐसा हुआ, एक शादी में गया था मैं, उसके इनविटेशन कार्ड पे लिखा हुआ था ओनली रेड टाई पहन के आए। तो बेटा ये तो अच्छी बात है, ये तो ड्रेस कोड था उनका। अरे सर क्या खाक ड्रेस कोड होगा? जैसे ही मैं शादी में पहुंचा मैं तो हक्का बक्का रह गया सर। हक्का बक्का? क्या बात होगी, क्या देख लिया तूने वहाँ? अरे सर मैं तो रेड टाई पहन के चला गया, वहाँ तो लोग पैंट और शर्ट भी पहन के आए थे। अच्छा अच्छा पैंट और शर्ट पहन के हैं? हाँ भाई बुरे बेटा अब तबीयत ठीक है एक्सीडेंट के बाद तेरी? अरे सर चोट वोट तो सब ठीक हो गई, मगर एक बात का खौफ दिल में बैठ गया है मेरे। खौफ बैठ गया? किस बात का बेटा? अरे सर जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ हाँ सर उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था अगर जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे। अच्छा दोबारा मिलने की गई ट्रक। और भागो भागो अरे बेटा टोपे तूने अपनी शादी के लिए लड़की देखने को कहा था, तो लड़की मिल गई बेटा, तैयारी कर ले। है सच्ची सर? कौन है, क्या करती है? मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अबे टोपे हसीन वादियों की रहने वाली वो लड़की सुंदर सुशील क्यूटी पाई है। और तो और साथ ही साथ वो लड़की इंजीनियर भी है। इंजीनियर? 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 हाँ इंजीनियर। क्यों? मुझे ना करनी इंजीनियर से शादी। अरे तेरी क्या भैंस खोल ली इंजीनियर ने? अरे क्यों ना करनी शादी तुझे? अरे सर एक घर में दो दो इंजीनियर हो गए अगर तो काम कौन करेगा, घर कैसे चलेगा मेरा? यार टोपे ये तो तेरी बात सही है ना, सही कही तूने, बिल्कुल सही बात है। 5 रुपए की 2 ठंडी लो। अबे तू तो इतना अच्छा गवैया, तू क्या कर रहा है? गवैया था सर मैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए गुनगुना रहा था। जी हाँ, फिर कुछ बात बनी नहीं बनी पहुए? बात बनी। उस पगली ने कहा कि तेरी आवाज अच्छी है, कुल्फी बेचा कर। उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। टोपे बेटा हंस, खुल के हंस, खुल के हंस। बेटा मेरा गला बैठ रहा, पानी पी लूं मैं जरा।
अरे ओ थस्ती करो मास्टर, सवाल का जवाब दे दे भैया हमारे। मास्टर थोड़ी हूँ, तेरी औलाद हूँ मैं। ऐसा डंडा फेरूंगा साले, चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मेरा मतलब था जवाब दे दीजिए मास्टर जी। किस बात का जवाब दूं? सवाल तो पूछ पहले। अरे सर, मेरे दिमाग में जो सवाल फनफना रहा है ना, वो ये है, मुझे एक बात बताओ, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या बाद में? बेटा, मोहब्बत शादी से पहले कर या बाद में कर, परंतु ध्यान रहे बीवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, ठोको ताली। घूंघट की आड़ से दिलबर का सिंगार अधूरा रहता है। अरे क्या बात हो गई तेरे को? अरे मास्टर जी, तबीयत खराब हो रही है मेरी। मुझे लग रहा है मुझे कोरोना हो गया, दवाई दे दो मुझे जो मैं सही हो जाऊँ। कोरोना? दवाई तो बेटा मैं तुझे दे दूंगा, और एक खुराक में सही है, एक खुराक में। लेकिन ये बता, सही होके मेरे को इनाम क्या देगा? अरे सर, क्या इनाम लोगे मुझ जैसे गरीब आदमी से? कबर खोदता हूँ मैं, तुम्हारी फ्री में खोद दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात है। अरे दांत कुरेद रहे हो, कटहल खाई आए आज मास्टर जी। अरे कटहल क्यों खा के आता? चिकन खाया मैंने। चिकन में तो कोरोना चल रहा है। सुन मेरी बात, इट्स माई चॉइस। अरे सर, खा के तो तुम चिकन आए हो, लेकिन खुशबू नेहा दुबे की क्यों आ रही? अबे तो ये मेरे मुंह से थोड़ी आई है, इसकी चर्चा तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है बेटा। अच्छा जी, वो कैसे? शायरी सुनो, इरशाद फरमा लो, इरशाद। नाले नाले मैं चला, मुझे मिला एक घर भूतिया, और मीमर्स ने जिसकी जिंदगी कर दी झंड, उसका नाम है नेहा धूपिया। बा अदब, बा मुलाइजा, फुल बेइज्जती के साथ टोपा खड़ा हो जा। बेटा मूड खराब है और शायरी सुनने का बेहद मन हो रहा है। टॉपिक दे रहा हूँ मैं तुझे, खुली जुल्फे, शुरू हो जा। तो अर्ज किया है, अबे उधर सुनाने तो पहले। तो अर्ज किया है, खिड़की खुली, जुल्फे गिरी, सामने हुस्न का दीदार था। वाह 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 वाह। क्या खाक वावा, जुल्फे हटी, किस्मत फूटी, वो नहाया हुआ सरदार था। चुप 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 चुप, हंसेगा कोई नहीं। जोड़े में बिठा रखा है यहाँ धूप में। मास्टर जी कुछ जुगाड़ करो इसका धूप का। धूप का जुगाड़ करते हैं बेटा, करते हैं, रुक। तो गार्ड भेजो जरा, 3 बंदों को बाहर निकलवाना है। धूप तो वैसे ही बहुत फायदेमंद है, कोरोना से बचाव है धूप। सही कह रहा भाई, सही कह रहा। अरे मास्टर जी, तुम इन्हें छोड़ो, तुम्हें एक बात बताऊं, बैंकों का बहुत बुरा हाल चल रहा, पता है तुम्हें? गरीबों के घर बिकते देखे हैं मैंने, और आज बैंक बिक रहे हैं, बताओ। बेटा मैं तुम्हें इस चीज की क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, ठीक से बैठ जाओ जरा, आलती बल्ती मार के। बेटा जब एक गरीब आदमी बैंक से कर्जा ले और चुकाए ना, तो अपना घर ही बेचेगा वो। अरे गरीब का तो समझ में आ गया, बैंक तो बिक रहे हैं फिर। बेटा बैंक तो इसलिए बिक रहे हैं कि जब कोई अमीर आदमी बैंक से कर्जा ले और चुकाए ना, तो बैंक ही बिकेंगे फिर। ऑब्वियसली बात है यार। शुक्र है सर, मेरा देना बैंक में खाता है, वो तो मुझे देता ही रहे और पूरी जिंदगी देगा। अरे बेटा शुक्र कर, वो यूं ना कहते भाई साहब, तुम्हारा और हमारा तो कोई लेना देना ही ना है। अबे बेटा टोपे, इतने दिन बाद क्लास में वापसी हुई है और तू बदला नहीं है, वैसा ही है, तेरी रियासत लूटी हुई। क्या बात हो गई है? अरे सर, मैं बहुत परेशान हूँ, शादी करनी है मुझे, लौंडिया ने मिलनी, लौंडिया दे दो मुझे कोई ढूंढ के। अरे बस इतनी बड़ी बात? कैसी लौंडिया चाहिए बता हमें? अरे सर, लौंडिया तो कैसी भी दिलवा दो, तुम मुझे खूबसूरत सी। खूबसूरत चाहिए? एक मिनट रुक बेटा। बेटा अगर तू मुसलमान है तो मैं तुझे कैटरीना दूंगा, अगर तू हिंदू है तो मैं तुझे सोनाक्षी दूंगा, अगर तू सिख है तो मैं तुझे अनुष्का दूंगा, और अगर तू क्रिश्चियन है तो मैं तुझे जैकलीन दूंगा। बेटा बता तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम है मोहम्मद विजय सिंह फर्नांडिस। अरे रानू मंडल का स्टॉक बचाएगा बेटा? एक ले आओ जरा इसके लिए।